ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई और डिमांड जोन्स की खोज करके मार्केट इम्बैलेंसेस का ट्रेडिंग करते हैं। जिन जोन्स की मैंने चर्चा की है वे वास्तव में बैंकों और इंस्टीट्यूशंस द्वारा बनाए गए प्राइस जोन्स हैं, जहां अनफिल्ड ऑर्डर्स फिल हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सप्लाई और डिमांड की पूरी कॉन्सेप्ट प्राइस चार्ट पर स्मार्ट मनी ऑर्डर्स खोजने के आसपास केंद्रित है। क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस में प्राइस को मूव करने की ताकत है, इसलिए आपको उनके साथ ट्रेड करना चाहिए। अब मार्केट बैलेंस और मार्केट इम्बैलेंस को समझते हैं। शेयर बाजार का बेसिक पैटर्न बैलेंस इम्बैलेंस आदि है। मार्केट स्थापित एक्सेस लेवल्स के बीच ट्रेड करता है, जब तक कि ये या तो हाई एक्सेस से ऊपर ट्रेड करता है, मीनिंग ये रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, या ये लो एक्सेस के नीचे ट्रेड करता है, जो कि सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेकआउट है। अब बैलेंस एरिया और इम्बैलेंस एरिया क्या है? यदि बाजार संतुलित है, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि समान मात्रा में बाइंग और सेलिंग मौजूद है। कीमत एक साइडवेज रेंज के भीतर ऊपर और नीचे चलती रहती है। जब बायर्स या सेलर्स नियंत्रण में होते हैं तो बाजार असंतुलित होता है और कीमतें डोमिनेंट प्लेयर्स की दिशा में चलती हैं। यदि सेलर्स नियंत्रण में है तो बाजार नीचे जाएगा और यदि बायर्स नियंत्रण में है तो बाजार ऊपर जाएगा। बैलेंस और इम्बैलेंस की इस कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए चार्ट पर जाएं और देखें कि हम इन की पॉइंट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट में नीले रंग के बॉक्स बैलेंस्ड एरियाज दिखाते हैं। ये बैलेंस्ड एरियाज ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज एक ही समय में होती हैं, या बस सप्लाई डिमांड के बराबर होती है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स इस प्राइस रेंज के आसपास सहज है। आप देखेंगे कि कीमत कंसोलिडेट होगी। एक बार जब बाजार बैलेंस स्थिति से इम्बैलेंस स्थिति में चला जाता है तो कीमत इस एरिया या जोन को बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट देती है। यह एक इम्बैलेंस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि प्लेयर्स में से एक या तो बायर्स या सेलर्स दूसरे से अधिक डोमिनेंट है। चार्ट पर हम देख सकते हैं कि बायर्स की तुलना में सेलर्स अधिक है और इसलिए कीमतें मोमेंटम के साथ बहुत तेजी से गिरती है। बाजार फिर एक बैलेंस स्टेट में एंटर करता है और आगे या तो अपसाइड या डाउनसाइड में एक डायरेक्शनल प्राइस मूव होने के लिए प्रतीक्षा करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। ये बाजार का जनरल साइकिल है जो बैलेंस इम्बैलेंस आदि से जुड़ा है। सप्लाई और डिमांड की स्ट्रैटेजी में हम बैलेंस के एरियाज को खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इन एरियाज में अपने बाय या सेल ऑर्डर्स देना चाहते हैं और उस इम्बैलेंस से प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राइस को मोमेंटम के साथ एक विशेष दिशा में ले जाता है। लेकिन आपके लिए मार्केट इम्बैलेंसेस का ट्रेड करने के लिए आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स की सही पहचान करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनका आपको पालन करना होगा, जो आपको किसी भी एसेट पर इन जोन्स को खोजने में मदद करेंगे जिन्हें आप ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन पहले मुझे इस स्ट्रैटेजी से जुड़े डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में बात करने दें, जिनके बारे में हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दरअसल दो तरह के स्ट्रक्चर्स या पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत होती है। पहला प्रकार रिवर्सल पैटर्न्स है और दूसरा प्रकार कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, रिवर्सल पैटर्न्स चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो तब बनते हैं जब ट्रेंड अपनी डायरेक्शन को उलट देता है, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जब रिवर्सल पैटर्न्स की बात आती है तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस रैली है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जिससे प्राइस ड्रॉप हो रही है और उसके बाद एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है और फिर प्राइस में ऊपर की ओर एक रैली होती है। दूसरी स्ट्रक्चर रैली बेस ड्रॉप है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके बाद कीमत में बड़ी गिरावट आती है। ये रिवर्सल पैटर्न्स बहुत मजबूत हैं और प्राइस समय के साथ उनका सम्मान करती है। दूसरी कैटेगरी में कंटिन्यूएशन पैटर्न्स शामिल हैं, जो वास्तव में एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का संकेत देते हैं। यहाँ भी दो प्राइस स्ट्रक्चर्स बनती हैं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस ड्रॉप है। इस स्ट्रक्चर में प्राइस गिरता है और एक बेस स्ट्रक्चर बनाता है और फिर बेस स्ट्रक्चर के माध्यम से प्राइस नीचे की ओर बढ़ना जारी रखता है। दूसरा प्रकार रैली बेस रैली है। इस मामले में पहले कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है और एक बेस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसके बाद प्राइस फिर ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखती है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ट्रेंड्स के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए वे ट्रेड करने के लिए वीक जोन्स होते हैं, क्योंकि अधिकांश समय प्राइस इन स्ट्रक्चर्स का टेस्ट करता है
और जैसा कि मैंने मेंशन किया है, प्राइस उनके माध्यम से ब्रेक हो जाता है।